Welcome everyone. This is Kusum. In the previous video lectures, you have learned about the history and growth of radio, role of radio in development, characteristics of radio, private broadcasting, FM culture, etc. This must have given you the basic idea that radio in India largely consists of All India Radio, better known as AIR. AIR is India's public broadcaster and has a very wide reach across the country and also outside. In this video, we shall mainly concentrate on AIR, its structure and functions. As you have already learned in the previous videos, broadcasting started in India in 1927 with two privately owned transmitters at Mumbai and Kolkata, which were taken over by the government in 1930. These were operating under the name Indian Broadcasting Service until 1936, when it was given the present name All India Radio, means AIR. It also came to known as Akashvani from 1957. So let's begin. Structure and functions of All India Radio. The Directorate All India Radio functions under प्रसार भारती, मीन्स जो आकाशवाणी है वो प्रसार भारती के अधीन कार्य करता है। आइए हम थोड़ा सा प्रसार भारती के बारे में जानते हैं कि ये प्रसार भारती क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसका कार्य क्या है। As you know, media is a mediator of information between the citizens and the state. It is the fourth pillar of our democracy, which has a responsibility in shaping the public opinion. A vibrant and a free media is to be necessary for a healthy democracy. As media has a nature of questioning and criticism, so it has a vital role in the whole countries. This means that for any country which has aspired to democratic norms of governance should have a free and fair media. मीडिया नागरिकों और राज्य के बीच सूचना का मध्यस्थ है। यह हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिस पर जनमत को आकार देने की जिम्मेदारी है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक जीवंत और स्वतंत्र मीडिया का होना जरूरी है। जिस प्रकार मीडिया में प्रश्न पूछने और आलोचना करने की प्रकृति होती है, इसी कारण पूरे देश में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी देश के लिए जो शासन के लोकतांत्रिक मानदंडों की आकांक्षा रखता है, उसके पास एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया होना आवश्यक है। एंड द प्रसार भारती एक्ट ग्रांट्स ऑटोनॉमी टू ऑल इंडिया रेडियो एंड टू दूरदर्शन, बोथ ऑफ विच वर प्रीवियसली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। और यह जो प्रसार भारती अधिनियम है, एक्ट है, यह ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को स्वतंत्रता प्रदान करता है। दोनों ही पहले सरकारी नियंत्रण में थे। संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित होने के बाद 12 सितंबर 1990 को अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इसे अंततः नवंबर 1997 में लागू किया गया। प्रसार भारती इज इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, यानी प्रसार भारती जो है भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम एज वेल एज अदर टाइम्स, दूरदर्शन वाज यूज्ड फॉर गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा। Thus, the Prasar Bharati Act 1990 was established. The main motive of the act is to provide freedom to electronic media, that is the All India Radio and दूरदर्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि आपातकालीन समय के साथ साथ अन्य समय में भी रेडियो और दूरदर्शन का उपयोग सरकारी प्रचार प्रसार के लिए किया जाता था। इस प्रकार प्रसार भारती अधिनियम 1990 की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को स्वतंत्रता प्रदान करना है। डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक विभाग के प्रमुख होते हैं और संपूर्ण आकाशवाणी नेटवर्क के ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन के लिए
जिम्मेदार होते हैं। प्रबंधन तथा संचालन की सुविधा के लिए एवं उसे प्रभावी बनाने के लिए महानिदेशालय यानी डायरेक्टोरेट में कार्य को 3 प्रमुख शाखाओं यानी विंग्स में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, प्रोग्राम या कार्यक्रम विंग, सेकंड, इंजीनियरिंग विंग तथा थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक विंग। इन शाखाओं का कार्य अपने अपने क्षेत्र में निपुण तथा विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ये अधिकारी डायरेक्टर जनरल की हर प्रकार से सहायता करते हैं। सभी का लक्ष्य एक ही होता है कि किस प्रकार अच्छे कार्यक्रम बने और उनका प्रसारण हो। आइए अब देखते हैं कि ये विंग्स यानी ये जो शाखाएं हैं अपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार कार्य करती हैं। 3 प्रमुख शाखाओं में से पहली शाखा है प्रोग्राम विंग या कार्यक्रम शाखा। Here the Director General is assisted by Additional Directors General ADGs in the headquarters and in the regions. कार्यक्रम नियोजन, निर्माण, प्रस्तुति एवं क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुख्यालय तथा विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त महानिदेशकों या एडिशनल डायरेक्टर्स जनरल्स की नियुक्ति की जाती है और ये अपने अपने क्षेत्र में दक्ष, निपुण और विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। संगीत, नाटक, रेडियो फीचर, कथा वार्ता आदि रेडियो विधाओं की विशिष्ट जानकारी के अतिरिक्त प्रशासनिक अनुभव और प्रसारण से जुड़ी अन्य गतिविधियों का कुशल संचालन एवं मार्गदर्शन इनकी अनिवार्य योग्यता है। सेकंड है इंजीनियरिंग विंग। In respect of technical matters, the Director General is assisted by the Engineer-in-Chief and Additional Directors General in the headquarters and the zones. यानी आकाशवाणी के तकनीकी मामलों में डायरेक्टर की सहायता प्रमुख अभियंता और क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा की जाती है। इन एडिशन हेडक्वार्टर में ऑल इंडिया रेडियो विकास योजनाओं संबंधी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट भी है एंड फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज यानी सिविल निर्माण गतिविधियों के लिए द डायरेक्टर जनरल इज असिस्टेड बाय द सिविल कंस्ट्रक्शन विंग CCW which is headed by a chief engineer. थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग या प्रशासनिक शाखा। सभी प्रकार के प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों में महानिदेशक यानी डायरेक्टर को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक अतिरिक्त महानिदेशक प्रशासन होता है। किसी भी प्रसारण, संगठन या संस्था का मुख्य लक्ष्य अथवा ध्येय श्रोता तक संदेश को पहुंचाना होता है और संदेश पहुंचाने का माध्यम है आकाशवाणी से प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों से श्रोता सीधे जुड़ जाता है। कार्यक्रमों के बनाने तथा उनके सफल प्रसारण में तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारी अहम भूमिका तो निभाते हैं, किंतु यह एक सहयोगी के रूप में होते हैं। आज हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो में 3 प्रमुख शाखाओं यानी विंग्स, प्रोग्राम विंग, इंजीनियरिंग विंग तथा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के बारे में जाना। लेकिन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो में अन्य विंग्स भी होती हैं, अन्य शाखाएं भी होती हैं। अपनी अगली वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।